प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे लीनियर इनइक्वेशंस और इनइक्वालिटीज के बारे में। ये एक नया कंसेप्ट है आपके लिए। आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था क्लास 10th में इन टू वेरिएबल। अब है लीनियर इनइक्वेशन। इनइक्वेशन का मतलब है जो इक्वेशन ना हो। अगर दो साइड दो एक्सप्रेशन अगर इक्वल है तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। अगर दो एक्सप्रेशन इक्वल नहीं है, छोटे बड़े हैं, तो उसको बोलेंगे इनइक्वेशन। सो वी विल स्टडी अबाउट लीनियर इनइक्वालिटीज या लीनियर इनइक्वेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you try to understand what is the meaning of inequation in mathematical language. In mathematics statement, a statement involving variables, a statement involving variable or variables and the sign of inequality. inequality का साइन कौन सा होता है? ग्रेटर, लेस, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू। क्या बोलेंगे इसको? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। इन चारों में से कोई भी साइन हो इज कॉल्ड एन इनइक्वेशन और एन इनइक्वालिटी। तो स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल भी हो, एक या उससे ज्यादा, इनइक्वालिटी का साइन हो, उसको बोलेंगे हम इनइक्वेशन और इनइक्वालिटी। साइन कौन से इनइक्वालिटी की? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। तो ये तो हुआ मीनिंग ऑफ इनइक्वेशन। अब इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी दो तीन तरह की होती है। पहली है लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। फर्स्ट टाइप है इसकी लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल मींस वेरिएबल वन है और लीनियर है, सिर्फ उसकी डिग्री वन हो। तो इसके अंदर आते हैं हमारे पास इस टाइप के ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी लेस देन 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ax प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप की जो इनइक्वेशंस हैं उनको बोलेंगे हम लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल यहां पर x है, a और b कांस्टेंट है। जैसे आ जाए 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो इस टाइप को जो बोलेंगे लीनियर इनइक्वेशन बोलेंगे। यहां पर डिग्री 1 है वेरिएबल की और इनको सॉल्व करना आसान होता है। x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2। तो ये तो हुआ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जिसमें डिग्री 1 है, वेरिएबल भी 1 है। दूसरा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इनइक्वेशन in two variable। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके अंदर वेरिएबल 2 होंगे, दोनों की डिग्री 1 होगी। ax प्लस by ग्रेटर देन c, ax प्लस by लेस देन c, ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, ax प्लस by लेस देन इक्वल्स टू c। तो इस टाइप की जो इनइक्वेशंस है उनको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां पर वेरिएबल x और y है, a b c कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है।
जैसे आ जाए 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। x माइनस वाई लेस देन 5, 3x प्लस 2/3y ग्रेटर देन 4। तो ये सब क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तीसरा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड है क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस यहां पर क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 हो वेरिएबल की। तो वेरिएबल की डिग्री 2 होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन d, सॉरी 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0। ax स्क्वायर प्लस bx इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू c। ax स्क्वायर प्लस bx लेस देन इक्वल्स टू c। जो इस टाइप की इनइक्वेशंस हैं उनको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल यहां पर भी बनी है। तो ये कुछ हमारे पास लीनियर इनइक्वेशंस हैं। इन सबको सॉल्व करने के मेथड हमें सीखने हैं कि कैसे सॉल्व करके वेरिएबल x y और या खाली x और x निकालें, कैसे y निकालें। तो वो कहलाता है लीनियर सॉल्विंग ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। Now how we can solve linear inequations? Suppose we have 5x greater than 5x plus 3 greater than equals to 7। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दो तीन बातें ध्यान रखनी है आपको। फर्स्ट, we can add or subtract same number both side। can add or subtract same number both sides। अगर हम दोनों साइड कोई भी सेम नंबर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, जैसे यहां पर दोनों तरफ मैं -3 करूं तो भी ये ग्रेटर ही रहेगा, इसकी इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5x प्लस 3 -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 -3, 3 से 3 कट जाएगा। 5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों साइड सेम नंबर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास लीनियर इनइक्वेशन है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? लीनियर इनइक्वेशंस की। लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल, ये बात कर रहे हैं हम लीनियर इनइक्वेशंस की। तो कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम नंबर बोथ साइड्स। सेकंड, कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय सेम पॉजिटिव नंबर। दोनों साइड किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो 3 इंटू 2x इज ग्रेटर देन 3 इंटू 8 हो सकता है। 6x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 48, 24 हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम नंबर जो पॉजिटिव है उसे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई, कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड एक ही बात होती है, डिवाइड भी कर सकते हैं आप। कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड बाय सेम पॉजिटिव नंबर। अगर हमें 1/2 ऐसे लिख सकते हैं हम, मल्टीप्लाई डिवाइड का मीनिंग एक ही होता है, 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू मान लीजिए 5 है, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई किया। और दूसरा बच्चा इसको ऐसे बोल सकता है कि दोनों साइड 2 से डिवाइड किया। बात एक ही है। तो क्या बोलेंगे इसको, 2 से तो हम करेंगे डिवाइड, और 1/2 से क्या लिख सकते हैं इसी को हम मल्टीप्लाई। तो कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड बाय सेम पॉजिटिव नंबर। थर्ड, इफ वी मल्टीप्लाई by negative number both sides, if we multiply by negative number both sides, then inequality will be changed, inequality reverse, then inequality reverse, जो ग्रेटर है वो लेस हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगी इनेक्वालिटी। कब? जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास -4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -16 है, हम दोनों साइड -4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये चेंज हो जाएगा। इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड भी ले सकते हैं यहां पर, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर बोथ साइड, देन इनइक्वालिटी विल बी चेंज। मल्टीप्लाई और डिवाइड, if you multiply or divide by negative number both sides, then inequality will be reversed. Inequality will be reversed. तो जैसे मैंने दोनों साइड -4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा आपका x लेस देन इक्वल्स टू 4। तो दोबारा समझ लें इस बात को। 3 रूल्स जो आपको ध्यान रखने सॉल्विंग के लिए। कैन ऐड और सबट्रैक्ट सेम नंबर बोथ साइड, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, साइन जो है इनइक्वालिटी का वो सेम रहेगा। कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड बाय सेम पॉजिटिव नंबर, तो भी इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर बोथ साइड, देन इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर का साइन लेस हो जाएगा, लेस का उल्टा ग्रेटर हो जाएगा, ये साइन रिवर्स हो जाएंगे। जैसे -2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 है और हमें x निकालना है, तो क्या होगा, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 से अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करूं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, लेस, जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू।
और ये हो जाएगा 2x लेस देन -20 और x हो जाएगा -20/2 x लेस देन -10। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, अभी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके x निकालना है। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व जब करेंगे आप, तो जो आपका आंसर है वो डिपेंड करेगा कि x क्या है, कि x इंटीजर है या x नेचुरल नंबर है या x एक रियल नंबर है। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन आ जाए 5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -10 और इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर देंगे, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -10/5, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। अगर हमें x के बारे में गिवन नहीं तो x क्या माना जाएगा, रियल नंबर। अब क्वेश्चन में मान लीजिए दे रखा है हमको इफ x इज नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू n है, तो आंसर क्या होगा आपका, तो फिर आंसर होगा हमारा x की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन होगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर नेचुरल होता है, -2 से बड़े नेचुरल नंबर लेने पड़ेंगे आप। सेकंड, इफ x इज एन इंटीजर, अगर x इंटीजर है तो आंसर क्या होगा -2 -1 0 1 2 3 4, तो हमें आंसर इंटीजर की फॉर्म में देना पड़ेगा। नाउ केस थर्ड, इफ x belongs to R, if x belongs to R, then the value of x is given by interval। हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़े थे क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और सेमी ओपन सेमी क्लोज। ये रियल नंबर्स के लिए है। x बिलोंग्स टू r का मतलब x इज ए रियल नंबर, तो x बिलोंग्स टू होगा -2 टू इंफिनिटी। तो जब x बिलोंग्स टू r होगा, x रियल नंबर होगा, तो आंसर दिया जाएगा -2 टू इंफिनिटी क्लोज इंटरवल के अंदर। और जब रियल नंबर के लिए हम सॉल्यूशन शो करने के लिए नंबर लाइन भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें नंबर लाइन भी शो करनी हो -2 टू इंफिनिटी के लिए, -2 0 इंफिनिटी -इंफिनिटी। So -2 to infinity means ये जो थर्ड पार्ट है इसका नंबर लाइन पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। -2 टू इंफिनिटी, -2 इंक्लूड है और ये क्लोज इंटरवल है, तो आंसर नेचुरल नंबर के हिसाब से अलग होगा, इंटीजर के लिए अलग होगा और रियल नंबर के लिए अलग होगा। और रियल नंबर है तो हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट भी नंबर लाइन पर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। सी वन मोर एग्जांपल, if we have 3x minus 3x plus 8 less than -2,
-3x plus 8 less than 2, and we have to solve this equation, solve this inequation, not equation. So first of all, subtract 8 from both sides, or you can shift right hand side, 2 minus 8. शिफ्टिंग अलाउड है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, एड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। -3x लेस देन इक्वल्स टू -6। अब इधर आ रहा है -3, जब x की साइड नेगेटिव नंबर आ रहा हो तो इसको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं किससे हम, -3 से। डिवाइड बाय -3 बोथ साइड, डिवाइड बाय -3 बोथ साइड्स, -3x अपॉन -3। मैंने बताया था जब डिवाइड करेंगे नेगेटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, ग्रेटर देन हो जाएगा -6 अपॉन -3। जब भी माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी चेंज होगी, और ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2। फर्स्ट, if x belongs to natural number, if x is a natural number, तो आंसर होगा आपका 2, 3, 4, 5 and so on. If x belongs to integer, तो आंसर होगा 2, 3, 4, 5, 6 and so on. If third, if x belongs to R, तो आंसर होगा x belongs to 2 to infinity open interval, x belongs to 2 to infinity open interval for real number. And if you want to draw graphical representation on number line, that also we can do. Minus infinity plus infinity, 2 to infinity, but here 2 is not included, so 2 वाला जो सर्कल है वो खाली रहेगा, ब्लैंक होगा। This is open interval 2 to infinity. तो बच्चों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर है तो हम उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के। अब कल देखेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हाउ यू कैन सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और गुड बाय।